दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस खंड बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में एनसीईआरटी आधारित सामान्य विज्ञान का भाग 1, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के मापन अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है आज की वीडियो का, वो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, इसमें सूची 1 में कुछ उपकरण दिए गए हैं और सूची 2 में किसके मापन के लिए ये उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उनका विवरण दिया गया है। देखिए दोस्तों, स्टेथोस्कोप्स एक चिकित्सकीय यंत्र है और इससे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ए का तीसरा हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए कैरेटोमीटर, कैरेट मीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी गोल्ड की प्योरिटी का पता लगाने में कैरेट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और लक्स मीटर, इसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, सही उत्तर आपका मिलान इस तरह से हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो विकल्प देख लेते हैं, 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन सी सही उत्तर है। थोड़ा सा विस्तार में अगर जो आप देखें दोस्तों, तो स्टेथोस्कोप जो होता है एक चिकित्सकीय यंत्र या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक, हृदय, फेफड़ों और आंतों की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1816 में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक द्वारा किया गया था। दूसरा स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्तचाप द्वारा शरीर का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इस यंत्र का आविष्कार 1881 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वान बैश द्वारा किया गया था। कैरेट मीटर ये एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें यक्स किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम और अन्य संबंधित मिश्र धातुओं की गुणवत्ता और उनके धात्विक संगठन का परीक्षण किया जाता है। और लक्स मीटर, दोस्तों लक्स मीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस का माप करने में किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी सूची का मिलान करने से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उपकरण यानी यंत्र हैं और सूची 2 में मापन की गई राशि होती है। तो आइए मिलान करते हैं। दोस्तों अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के मापन में किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग, तो ये दोस्तों हाइग्रोमीटर मौसम विज्ञान में आर्द्रता या जलवाष्प की मात्रा मापने में किया जाता है। तो ये बी का चौथा हो जाएगा। स्प्रिंग तुला, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्प्रिंग तुला का प्रयोग दोस्तों ये आपका भार मापने में किया जाता है। और बैरोमीटर, इससे दाब का मापन यानी वायुमंडलीय दाब, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, इसका मापन किया जाता है। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो सही उत्तर आपका 3, 4, 2, 1 में देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अमीटर जो होता है ये किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा को एम्पीयर में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर ये मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता और जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। स्प्रिंग तुला अथवा कमानीदार तुला एक प्रकार का भार मापी यानी वेइंग स्केल होता है। इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वो सिरा स्थिर होता है और दूसरे सिरे पर हुक लगा होता है और इसी हुक से किसी वस्तु के लटका कर उसका भार ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर के बारे में आप जानते हैं कि बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब
और दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है और इस यंत्र का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाइरोमीटर, देखिए दोस्तों ऑप्शन है आपके वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या घनत्व। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, उच्च ताप। दोस्तों पाइरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने में किया जाता है और ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं और उन सतहों के मापन के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनको कि स्पर्श करना और उस तक पहुंचना संभव न हो। पाइरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकिरण उत्तापमापी यानी रेडिएशन पाइरोमीटर, इसमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। और दूसरा ऑप्टिकल राइटोमीटर यानी प्रकाशीय उत्तापमापी, इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, पाइरोमीटर यंत्र का प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप का मापन करने में किया जाता है, जैसे सूर्य का ताप। अगला प्रश्न है दोस्तों, राडार उपयोग में आता है किसमें? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा कराने वाले बादलों का पीछा करने में। तो सही उत्तर है दोस्तों, राडार का उपयोग जो है ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु की स्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात की जाती है। राडार का उपयोग वायुयान, जहाज और इसके अलावा गाइडेड मिसाइल, मोटर वाहनों आदि की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं दोस्तों, सिस्मोग्राफ जो यंत्र है इसके द्वारा भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण और अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति यानी मोशन ऑफ ग्राउंड का इसका मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल क्या है? तो दोस्तों रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय पैमाना होता है जो 0 से 10 के बीच संख्यांक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता, देखिए सिस्मोग्राफ से भूकंप जो है भूकंप का माप किया जाता है और रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है जो 0 से 10 के बीच संख्यांक के माध्यम से भूकंप की इंटेंसिटी अथवा मैग्नीट्यूड या परिमाण मापता है। और इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये यंत्र है दोस्तों सोनार। दोस्तों सोनार जो है ये महासागर में डूबी वस्तुओं यानी पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने में किया जाता है। सोनार का अर्थ होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जो है पराश्रव्य तरंगों द्वारा दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। इन वस्तुओं की या इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 में यूनिट यानी इकाई दी गई है और सूची 2 में प्राचल दिया गया है यानी कौन सा जो है चाल या गति किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए दोस्तों वाट, तो वाट जो है ये आपका वाट शक्ति का मात्रक होता है। नाट जो है ये दोस्तों समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। नॉटिकल मील यानी जो दोस्तों नॉटिकल मील जो होता है ये समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है और प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई है। तो इस आधार पर 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों वाट अथवा शक्ति ये सामर्थ्य को मापने की इकाई है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नाट दोस्तों समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है, इसको नॉटिकल मील प्रति घंटा में व्यक्त किया जाता है और एक नाट 1.852 किलोमीटर घंटा के बराबर होता है।
नाटिकल मील दोस्तों समुद्री दूरी मापने की इकाई एक नाटिकल मील अक्षांश की 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष दोस्तों ये प्रकाश वर्ष समय का मापन नहीं या वर्ष का मापन नहीं बल्कि दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट या न्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य या उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को जूल प्रति सेकंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। पहली सूची में जो है राशियाँ दी गई हैं और दूसरी सूची में उनके मात्रक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप किस तरह से मिलान कराएंगे। उच्च वेग दोस्तों उच्च वेग जो है ये उच्च वेग का मात्रक मैक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च वेग को मापने की इकाई मैक होती है। तरंग दैर्घ्य दोस्तों ये एंगस्ट्राम में मापा जाता है। दाब को पास्कल में और जल प्रवाह को क्यूसेक में। तो सही उत्तर 1 2 3 4 हो जाएगा। सही मिलान 1 2 3 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों देखिए मैक जो होता है ये उच्च वेग प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक संख्या वायु में ध्वनि की गति यानी 342 या 343 मीटर प्रति सेकंड की तुलना में वायुयानों अथवा अन्य वस्तुओं की गति को मैक से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त यानी रिपीट करती है वह दूरी उस तरंग का तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहा जाता है। इसको एंगस्ट्राम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्राम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और दोस्तों दाब तो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब की इकाई पास्कल है और 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्यूसेक दोस्तों क्यूसेक का फुल फॉर्म क्यूबिक फीट प्रति सेकंड होता है और ये प्रवाह की दर यानी द्रवों के फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। एक क्यूसेक 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है और क्यूसेक का प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। यानी दोस्तों पारसेक जो है दूरी मापने की बहुत बड़ी इकाई है जो सौरमंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो याद रखिएगा पारसेक जो है ये तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक है जो कि प्रकाश वर्ष से भी अधिक बड़ा मात्रक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है 1000, 750, 746 या 748। सही उत्तर है ऑप्शन सी 746। दोस्तों अश्वशक्ति या हार्स पावर जिसको शॉर्ट में एचपी कहा जाता है ये शक्ति मापन की इकाई है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है और अश्वशक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजनों द्वारा किए गए कार्य और बोझ ढोने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों बल का मात्रक क्या है। तो आसान सा प्रश्न है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों भौतिक विज्ञान का ये जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं इसका लास्ट प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के। देखिए 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर।
तो माइक्रान दोस्तों, माइक्रान या माइक्रोमीटर जो है वो देखिए बहुत ही छोटी इकाई होती है। और दोस्तों माइक्रोमीटर सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग और रक्त विकिरण, तरंग दैर्ध्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं और रेशों का आकार मापने में किया जाता है। दोस्तों देखिए आसानी से आप अगर जो समझें तो 1 माइक्रान 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है और इसे 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 10⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की छोटी इकाई है जो कि 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻7। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत NCERT आधारित सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जिसमें आपने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।